पाकिस्तान एक मरतबा फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में वापस आ चुका है और उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात जो कि अचानक से बेहतर हो चुके हैं। US-Pakistan relations are undergoing a dramatic shift in President Donald Trump's second term. In a reversal of President Trump's first term, Pakistan has become the South Asian ally of choice. कल तक जो अमेरिका पाकिस्तान को द मोस्ट डेंजरस कंट्री और सेफ हेवन फॉर टेररिज्म कह रहा था, अब वही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। Breaking news: Asim Munir to visit Washington soon for third meeting with President Trump in 6 months. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक कमबैक सच में पाकिस्तान की ग्रोथ और स्ट्रेंथ की निशानी है या सिर्फ एक सिग्नल है कि अमेरिका को फिर से पाकिस्तान से कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए। दोस्तों, तारीख गवाह है, कोल्ड वॉर हो या वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान को तभी अहमियत दी जाती है जब अमेरिका को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान हर बार इस अहमियत की बहुत ही बड़ी और बहुत खतरनाक कीमत अदा करता आया है। और एक बार फिर हालात को देखकर ऐसा ही लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान से फिर से कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए, क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह डिप्लोमेटिकली इग्नोर करता रहा। 2018 में यूएसए ने पाकिस्तान की मिलिट्री एड सस्पेंड कर दी और ट्रम्प ने पाकिस्तान को सेफ हेवन फॉर टेररिज्म तक कह दिया था। और जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बना तो उस वक्त तो हालात मजीद खराब हो गए। जो बाइडेन ने अपने पहले 2 सालों में तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एक कॉल तक नहीं की और उसने अपनी पार्टी के एक प्राइवेट इवेंट में पाकिस्तान को द मोस्ट डेंजरस कंट्री भी कह दिया था। अब वैसे ये स्टेटमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं थी, लेकिन इससे क्लियरली जाहिर होता है कि उस वक्त पाकिस्तान की यूएसए के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी। लेकिन दोस्तों, फिर आता है 2025 जिसमें पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान हाई प्रोफाइल मीटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील के ऊपर साइन किया जाता है और जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक छोटी सी जंग होती है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ पाकिस्तान के नैरेटिव को सुनता है बल्कि उसको सपोर्ट भी करता है। और तो तारीख में पहली मर्तबा ट्रम्प किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। अब इस अचानक हुए डिप्लोमेटिक यू टर्न को देखकर एक्सपर्ट भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज का नतीजा है और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये मई में होने वाली इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान की जीत की वजह से है। इन दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसमें कोई शक नहीं कि मई के महीने में जो पाकिस्तान ने अपने से तकरीबन 6 गुना ज्यादा बड़े कंट्री को हराकर जो जीत हासिल की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज थी उसको तो पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन सिर्फ इस जीत की वजह से पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेटिक कमबैक बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि ये कमबैक तो एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का नतीजा है जिसमें अब पाकिस्तान भी पूरे तरीके से शामिल हो चुका है। इस वक्त हम सब जानते हैं कि दुनिया में 2 मेजर इकोनॉमिकल सुपर पावर्स मौजूद हैं, चाइना एंड यूएसए। यूएसए आज भी चाइना से बहुत सी चीजों में आगे है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें आज चाइना यूएसए से काफी आगे निकल चुका है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि इतने भी रेयर नहीं है लेकिन इनको जमीन से निकालना और प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव है। आज दुनिया भर में इन्हीं मिनरल्स का इस्तेमाल करके बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इन मिनरल्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का तकरीबन 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज चाइना इन मिनरल्स की तकरीबन 90% से भी ज्यादा सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ यूएसए आज इन मिनरल्स का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है और उसकी इंपोर्ट का तकरीबन 70% हिस्सा डायरेक्टली चाइना से आता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि आज यूएसए की हाईटेक इंडस्ट्री चाइना की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और यही बात आज यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो किसी भी तरह चाइना के इस कंट्रोल को खत्म करना चाहता है। और यही वो जियोपॉलिटिकल गेम है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मर्तबा फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर वापस आ चुका है। अगर आप पूछते हैं कैसे और क्यों, तो इसका जवाब एक ही है और वो है बलोचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस, कोयला, सिल्वर और गोल्ड से तो माला माल है ही,
लेकिन अब वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं। एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में 17 में से तकरीबन 12 रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल वैल्यू बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान फिर से यूएसए को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमें भी यहाँ पर आप सोचें कि पाकिस्तान और चाइना तो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान यूएसए की मदद आखिर क्यों करेगा? वेल, इसका जवाब बहुत सिंपल है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान को इस वक्त फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। और वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान $500 मिलियन की मिनरल डील साइन भी हो चुकी है। अब इस डील को देखकर लग तो ऐसे ही रहा है कि इससे पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसकी बहुत ही बड़ी कीमत अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 50% से भी ज़्यादा मिनरल्स आज बलूचिस्तान में मौजूद है, जहां पर चाइना पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वहां पर एक पोर्ट बना चुका है, एयरपोर्ट बना चुका है, और उसके अलावा बहुत से हाईवेज और पावर प्लांट भी बना चुका है। लेकिन बदकिस्मती से इस पूरी डेवलपमेंट का वहाँ के लोगों को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वहाँ के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चाइना को बेच दिए हैं, और इसके बदले में बलूचिस्तान के लोगों को भी वो कुछ भी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज वैसे भी बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिसका क्लियरली फ़ायदा बलूचिस्तान में मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप उठा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में टेररिज्म बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में पूरे सूबे में तकरीबन 900 से भी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए, जिनमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इमेजिन करके देखें कि तब क्या होगा जब चाइना के साथ यूएसए भी बलूचिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंच जाए। सोच के देखें कि दो सुपर पावर्स जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के एक ही सूबे में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इससे बलूचिस्तान और वहाँ के लोगों के ऊपर क्या क्या असरात देखने को मिलेंगे। क्योंकि तारीख गवाह है कि फॉरेन पावर्स आते हैं, अपना मकसद पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत उस इलाके और वहाँ के लोगों को अदा करनी पड़ती है। और वैसे भी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान खुद माजी में ऐसे एक्सपीरियंस कर चुका है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान माजी की गलतियों से कुछ सबक सीखेगा या फिर उन्हीं गलतियों को रिपीट करता जाएगा। अब दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। स्पेशली आप इस नए डिप्लोमेटिक कमबैक के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।